आज का दिन आपके लिए सही में बहुत खुशी का दिन है। तीन एमएलए आपका मीटिंग में बैठा है, वो भी चकमा एंड हाजोंग, जिसको अरुणाचल में रिफ्यूजी बोलता है। अरुणाचल लोगों का छोड़ दीजिए, आप लोग यहाँ खुद बोला है, अभी हम सुना है, हम लोग को रिफ्यूजी, हम लोग रिफ्यूजी बोले। आपको कौन रिफ्यूजी बोला बताइए तो? हम तो हमेशा बोलता है चकमा रिफ्यूजी नहीं है, हाजोंग रिफ्यूजी नहीं है। रिफ्यूजी वोटर लिस्ट मिलता है क्या? आप बताइए। रिफ्यूजी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वोट मारता है क्या? आप बताइए। यू आर नो मोर रिफ्यूजी, हम आपको बता दे रहे हैं। आज के बाद अब तो बोलेगा हम रिफ्यूजी, अभी तो आपको दबाएगा ना। आप बोलिए ना हम रिफ्यूजी नहीं, हम आपका भाई है, उसको बोलने में क्या जाता है? समझ रहे हैं ना आप लोग ना? ये अपना परिवार का बात है। लीडर के हिसाब से आप हम बात नहीं कर रहे, आप हम आपका भाई एक दोस्त के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। आप खुद बोलेगा हम नहीं सकेगा, तो कहां सकेगा? नहीं सकने से भी हम सकेगा बोलना चाहिए। आप मेरा भाई है बोल के बोलना चाहिए। 10 बार बोलो, वो आदमी तो आइए हम बोलने से भाई भाई बोलते रहते, उसका दिल में भी अपनी जगह होगा। ये है तो इसलिए आप सबने सुना है, मैं बोला आपका दुश्मन तो आप खुद है। आज का बात, आज तक का जो आपका सोच विचार को आप लोग मिटा दीजिए। आपका बगल में नौदिहिंग नदी है, उसको बह जाने दीजिए। जितना गंदगी को, जितना अनबन होता है, सबको जाने दीजिए। अभी एक नया सोच लेके आइए। आज जो आप लोगों ने रिजोल्यूशन लिया है, शायद आपके लिए सही है, लेकिन मेरे लिए लगता है कि ये वन साइडेड रिजोल्यूशन है। वन साइडेड कहीं में भी नहीं होता है। वन साइडेड रिजोल्यूशन होने से क्या होगा? आप जजमेंट को दे दिया, तो जजमेंट रिजोल्यूशन आपको दे दिया, तो अगला वाला क्या बात करना है कि नहीं ना? तो इसलिए ये मेरा सजेशन है। फिर भी आप लोग का अपना विजडम में करना चाहिए आगे जाके, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेगा, और जब तक हम आपका मिले में रहेगा, हर समय में आपका साथ हम रहेगा। और ये सॉल्यूशन को करने के लिए आपको सही आदमी चाहिए, सही रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। जहां में बात करना, उसी जगह में बात करना है। पिछले सामलोंग मोसन भाई साहब का समय में तेलियोर में आरटीसी का इशू हुआ, हमने फेसबुक में देखा, सामलोंग मोसन भाई को भी बुलाया, लेक्चर देने दिया। यहाँ तो खड़ा होकर बात किया, बहुत अच्छा किया, ये सही प्लेटफॉर्म में यहाँ बात करना चाहिए। यहाँ से उधर करके दिल्ली में चला गया। आप सबको हम आज पूछता है, आप हमसे जरूरत है, हमसे बात करना है, हम यहाँ खड़ा है। आप दिल्ली में जाके बात करने से हमको सुनाई देगा क्या? चकमा का हीरो लोग बोलिए, हाजोंग का हीरो लोग बोलिए, सुनाई देगा क्या? नहीं देगा। आपका एमएलए यहाँ में है, आज हम है तो कल और होगा। उस आदमी का ठीक कानून को बात नहीं करना है, आपका खुद का एमएलए को बात करना है। घर में जैसे बच्चा लोग जरूरत है, अपना माँ पिताजी को तो बोलता है ना, हमको कपड़ा खरीदना है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, अपना माँ पिताजी को बोलता है। तब माँ पिताजी को अब धरातल का कर बोलेगा तो माँ पिताजी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन अच्छा से कन्विंस करेगा तो अपना पल्लू को भी भेज के बेटी का रिक्वायरमेंट्स को देता है। अप्रोच ऐसे होता है। अभी तक आपका अप्रोच रॉन्ग में जा रहा था। अरुणाचल गवर्नमेंट को तो आप बात किया ही नहीं, हम मालूम है। अपन साहब का समय में एक दौर था, क्योंकि जहां आपका हमारा निशी एरिया में जो था उसको, क्योंकि इमीडिएट निशी लोग मूवमेंट करता है। अरुणाचल में जो भी मूव निशी लोग ही करता है, ये वो लोग गलती है बोलकर नहीं, मिस इंफॉर्मेशन देता है। तो अरुणाचली बोलकर हम लोग सबको अपना भाई मानता है। अरे मेरा भाई को लोकते तंसर सिंह लोग को, हम लोग को तकलीफ दे रहा है, कल हम लोग को भी देगा। ऐसे करके जितना जोर से किया तो अपन साहब रेजिस्ट नहीं कर सका। उस समय में हम भी पैसा बांटा है, पैसा देके जाने दो बोल के, हम भी पैसा देने में से मैं एक हूँ। उधर में जिसको दिया तो बाद में हम यहाँ एमएलए कॉन्टेस्ट कर देते, यहाँ नहीं बेच रहा है। तो बताइए कौन किसको धोखा दे रहा है? तो आज भी आपका ये गैदरिंग में सिर्फ विजयनगर में, विजयपुर में भी शायद 8-9 हजार आदमी है। ये आपका रेफरेंडम रैली, आप कितना दिखाई दे रहे हैं हमको मालूम, हमको तो यहाँ 50,000 होगा, हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि हम यहाँ बात करें तो बाहर नहीं जाएगा, है कि नहीं ना? तो इसलिए अभी से मेरा यही लास्ट सजेशन होगा, ज्यादा हम तो नहीं बोलेगा, बोलने से भी निकाल ही जाता है, क्योंकि आधा हो जाता है। मेरा जो भी आप लोग कमेटी सिलेक्शन करेगा, जिसको भी ये इशू को हैंडल करने के लिए करेगा, उसको आप यहाँ में डिक्लेयर करना ही, पब्लिक का सामने में
ये लोग, हमारा ये भाई लोग, ये बहन लोग इस इशू को जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट को हम लोग बात करेगा। यहाँ का जितना भी आमने सामने में जितना जनजाति है, जैसे सिंपो हो गया, खामती हो गया, तांसा हो गया, नोखे हो गया, मिसमी हो गया, और भी होगा, उनका साथ ही स्टेक होल्डर का साथ बात करेगा। यहां से आप प्यार लेके ईटानगर जाएगा तो ईटानगर आपको रिस्पॉन्स करेगा। उधर में पहुंचने का बाद ये अरुणाचल एज ए होल स्टेक होल्डर है, उसको बात करना है। अब शुरू से लेके अभी तक वो लोग स्पेयर हेल्प कर रही है इशू को, आपको आपको को भी बात करना चाहिए। निजी इरा सोसाइटी है, उसको भी बात करना चाहिए। मेजर ट्राइब का गालो का है, उसको भी बात करना चाहिए। आदि का है, उसको भी बात करना चाहिए। सबका सोल्यूशन लेके तो आप गवर्नमेंट को बात करेगा तो गवर्नमेंट जरूर आपको समाधान देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि गवर्नमेंट का ड्यूटी है आपको जस्टिस लेके इसको तकलीफ नहीं दे सकता है। गवर्नमेंट गलती नहीं करता। हम लोग तो चाहता है कि हम कोई मदद करो, ऐसा सोचता है तो और भी बेटा बेटी होता है गवर्नमेंट के लिए, सबको देखना पड़ता है। तो इसलिए सबको मिलाकर करने से आपका सोल्यूशन इजीली हो जाएगा। आप सब मालूम है सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को पेपर में मिला है, हाई कोर्ट से पेपर में मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हम लोग सब आदर करता है, लेकिन आदर करने का बाद में इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, उसको कौन मानेगा? आपको और हमको मानना है कि नहीं? हम दोनों जो झगड़ा है, हम दोनों का मेल नहीं है तो कहां मानेगा? होगा ऑर्डर देने से हम तो नहीं मानेगा। ऐसे एकदम आप मर जाएगा, आपका माता पिता बेटा बेटी फिर माँ पिता जो मर जाएगा तो भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे सोल्यूशन सजेशन है, आपका एमएलए का मुताबिक ऐसे से बता रहा है। आज का चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर, और शायद हम लोग अरुणाचल लोगों को ऐसे 2 बार ऐसे चीफ मिनिस्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हम नहीं बोल सकता है, लेकिन शुरू से लेके अभी तक का चीफ मिनिस्टर में आपके लिए सोचने वाला श्री पेमा खांडू है। आप विश्वास करो या नहीं करो, आपका दुख तकलीफ के बारे में हमको बहुत बार डिस्कस कर चुका है। बड़ा भाई आप उधर का एमएलए है, हम जब भी टूर जाने से चकमा हजम लोग मिलता हमको मेरा दिल बहुत दर्द होता है। हम कैसे मदद करेगा बेचारा वो सोचता है। जैसे यहाँ में हम आपको बोला अरुणाचल का कोई दुश्मन नहीं है, तो आप लोग सोचेगा दुश्मन नहीं तो हम लोग को क्यों गाली दे रहा है, क्यों बेचने नहीं देगा, ऐसे बोलता है ना। आप समझता नहीं है अरुणाचल में ये प्रोटेक्टेड स्टेट है, ट्राइबल बोल के प्रोटेक्टेड स्टेट। ये ना गवर्नमेंट का गलती है ना लोग का गलती है, रूल ही ऐसे बना कर रखा है। तो रूल का खिलाफ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता, लोग भी नहीं कर सकता। इसको अगर करने का होने से एमेंड करना पड़ेगा, उसको एमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। अरुणाचल गवर्नमेंट का भी हाथ नहीं है, ये प्रोटेक्टेड है। तो इसीलिए आप लोगों को बोलता है कि प्यार तो है, हम मदद करना चाहता है, लेकिन क्या करेगा? यहाँ बैठने से तो वो लोग ऐसे ही राइट नहीं मिलेगा और कब तक तकलीफ करेगा। चीफ मिनिस्टर ऐसे बात करता, आप सोच के देखिए, आप सोचा नहीं था आपका अभी का चीफ मिनिस्टर आप लोगों के लिए ऐसे सोचता होगा बोलते। हम आपको विटनेस दे रहा है, आपके लिए दिन रात पेमा खांडू साहब, हम लोग अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर सब सोचता है और प्लान करता है कैसे करेगा। तो इसलिए हल करने के लिए आप वन साइडेड नहीं होकर कैसे करेगा आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत आपको है कि नहीं ना। तो जैसे आपका केजी सिंह साहब भी बोल के गया है, किनानोंग बड़ा भाई भी बोल के गया है, तो माता पिता को जैसे परिवार में रेस्पेक्ट करना होता है, आदर करना होता है, तो हर जगह का मालिक होता है, तो उसको आप रेस्पेक्ट करने में कोई आप कम नहीं होगा। उल्टा आप रेस्पेक्ट माता पिता को रेस्पेक्ट करेगा तो आप बड़ा होगा, है कि नहीं ना। तो जितना भी यहाँ का इंडिजिनस लोग है उसको आपको रेस्पेक्ट करना है, उसका कॉन्फिडेंस लेना है, आशीर्वाद लेना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसलिए ये आपको ही करना होगा। आप बोलेगा अरुणाचल गवर्नमेंट हमको सोल्यूशन देना है, बोलता है अरुणाचल गवर्नमेंट आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेगा। समझे ना आप लोग ना, आपका इश्यू जब तक आप नहीं चाहेगा, अरुणाचल गवर्नमेंट का भी ताकत नहीं है सोल्यूशन को खत्म करने के लिए, सोल्व करने के लिए। मेरा तो नाम ही नहीं आता। हम आपका एमएलए का हिसाब से आपका दुख दर्द को हम जहां पहुंचाना चाहिए, हम आपको आज वादा करते हैं आपका बीच में खड़ा होकर। शायद आप सोचा नहीं होगा आपका कैसे कैसे हम काम करता है। हम आपको इश्यूर करता है, जब तक नहीं मरेगा कल आप हम एमएलए रहो या नहीं रहो, आप नोट करके रखिए। आपका जब भी इशू होगा हमको आपके लिए खड़ा होते मिलेगा।
ये पॉलिटिकली आपसे बेनिफिट लेने के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताया, मैं सोचा नहीं था आपका एमएलए बनेगा, मेरा नसीब में था आपको सर्व करने के लिए। हम जिस प्रभु को विश्वास करता है उस प्रभु ने यहां भेजा है। हमारा केजी सिंपो बराबाई और जय बुद्धो बोला, आप लोग भी जय बुद्धो बोलता है कि नहीं ना? हम प्रेज द लॉर्ड बोलता है, जय यीशु बोलता है, हम यीशु को मानने वाला है। बाइबल में हमें पूरा इंस्ट्रक्शन, भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो दुखियारी है उसको मदद करना है, उसको उद्धार करना है। ऐसे हमको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए प्रभु ने यहां लेके है आपका बीच में, ताकि आपको मदद करने देने के लिए। तो इसलिए 2014 से लेके आज, उस 14 का पहले का चकमा हजम और आज का चकमा हजम, तो मेरा नजर में तो फर्क बहुत है। शायद आपको नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोलता हूं बहुत है। क्योंकि मेरा समय में हम लोग आर्मी में भी बहुत को भेजा है नौकरी, अभी भी नौकरी कर रहा है। जिसका साथ नौकरी हो तो यहाँ है तो हाथ उठाकर आप बता सकता है नीट कामिन गलत बोल रहा है, नहीं सही बोल रहा है। अरुणाचल का लोग आपको प्यार करता है, हम प्यार करता है, अरुणाचल का लोग प्यार करता है। आज 3 एमएलए है तो और पूरा अरुणाचल आपका साथ में है। आप ये मत सोचिए कि नीट कामिन अरुणाचल है ना, केजी सिंह को भी अरुणाचल है, सामलोंग मोसांग भी अरुणाचल का है। उसका बाद आप तीनों बैठना, ये अरुणाचल नहीं है क्या? पूरा अरुणाचल आपका साथ खड़ा है। लेकिन आपको समझना है सोल्यूशन को आप खुद करना है, और आपको मदद कर गई, कितना मेरा विश्वास है। इसलिए आप लोग दिल और विश्वास के साथ में आपका इश्यू को आज से शुरू कीजिए। जो कमिटी आप बनाएगा उसको अच्छा से बनाइए, और उस कमिटी में आप लोग डिफरेंशिएट नहीं होना है। और जो कमिटी बनाएगा, ये मेरा लास्ट सजेशन है, आपका जितना भी ज्ञानी लोग हो सकता है, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कहीं में भी हो, और का किसी भी कोना में हो, उसको इन्वॉल्वमेंट करने मत दीजिए। उन लोग को रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आपने कोई कुछ अच्छा आइडिया है, हम लोग कमिटी है, हम लोग को बताओ, इनपुट करो। आप जैसे बोलेगा हम लोग ऐसे काम करेगा, आप इश्यू कर दीजिए। समझा नहीं? यहाँ जितना भी स्पेशली लड़की लड़का, आज हम चाहता, हम विश्वास था कि आपका स्टूडेंट लोग पूरा आएगा, क्योंकि कल उसको जीना है। ये माता पिता, हम लोग तो कितना साल और जिएगा, हम तो 60 ईयर्स है, हम ज्यादा होगा तो कितना होगा, 15-20 साल है कि नहीं ना? हमारा बच्चा को जीना है। तो आज का मीटिंग आपका भाई बहन छोटा छोटा बच्चा को सुनने देना था, जानने देना था, ताकि आने वाला दिन में आप लोग का बाद में वो लोग को गाड़ी को चलाना है, समाज को लेके जाना है। तो इसलिए ये सुबह से लेके बहुत है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सबको भी गर्म होने से भी, तकलीफ होने से भी, आज से आप लोग नया लोग बनेगा, नया समाज होगा, तो उसको तो आपको सहना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है कि नहीं ना? हम भी आपका एमएलए बनने के लिए उधर इतना दूर से आता है, कितना तकलीफ से आता है आपका प्यार को मिलने के लिए। तो ये आपका सामने में पिछले 12 साल से है, और मैं झूठ बोलता है या नहीं बोलता है आपको मालूम है। जिस प्रकार से मैंने 14 को काम शुरू किया था, तो कहीं कहीं पे गाड़ी रुक गया, उसको भी हम अभी रिपेयरिंग कर रहे हैं, कैसे आगे पुश करना है। तो हम अकेले नहीं सके जब तक आप हमको साथ नहीं देगा। और यहाँ जितना भी ऑफिसर आता है, ऑफिसर को आपको यूज करना है। आप ऑफिसर के पीछे पीछे दौड़ेगा तो नहीं होगा, ऑफिसर को आपको यूज करना है। ऑफिसर यहाँ आया है तो आपके लिए आया है, हम भी एमएलए बना है तो आपके लिए बना है कि नहीं ना? आप हमको यूज करना है, सर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, आपको बोलना है। ऑफिसर को भी बोलना है, सर इसको ऐसे मदद करो, ऐसे मदद करो, ऐसे मदद करो। मेरा जब आया 2014 में, आपका चकमा हजम का जो माँ लोग का कहना था कि बार्थ सर्टिफिकेट बहुत तकलीफ होता है। उसका बाद हम लोग बार्थ सर्टिफिकेट तो खत्म किया था। अभी क्या है मालूम नहीं, क्योंकि अभी मैं नया फिर वापस आया, तो उसका भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी सोल्व किया जाएगा। क्योंकि जब हम आपका एमएलए बना था तो ये नहीं दे रहा था, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को मैंने लगा है 6 महीना लगा है हमको रिप्लाई देने के लिए। बाद में होम सेक्रेटरी बोलता है, नहीं सर ये चकमा हजम को बार्थ सर्टिफिकेट तो देना है, बार्थ सर्टिफिकेट को कोई नहीं रोक सकता। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग भी फॉरेन में जाएगा, मिसेस प्रेग्नेंट होगा, फॉरेन में घूमते घूमते बच्चा डिलीवरी होगा, तो जिस मेडिकल में होता है वो तो देना पड़ेगा ना, यहाँ में जन्म हुआ है बोलते। तो ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट सबको राइट है मिलना है, तो आपको यहाँ में देना शुरू किया था। मेरा साथ जितना भी काम किया उस समय में जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला है, आपको विटनेस होगा। तो आपको कैसे हम लोग रिहेबिलिट करो, वो भी हम लोग बहुत काम किया है। औरत कहाँ है? औरत के लिए हम लोगों ने मिलकर जो भी है गाली खा के या जो भी हम लोग ने कोशिश किया है आपके लिए काम करने के लिए। क्यों? उस समय में हम लोग सब यूनिटी में था, और आज भी यूनिटी होगा तो कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा। हम ये इतना आपको एश्योर करता है, लेकिन आपको सही जगह में आपको अप्रोच करना है।
जैसे लास्ट टाइम दिल्ली में जाके ये आप स्ट्राइक किया, दिल्ली में मत करो, रोना है तो यहाँ बैठ के रोइए और ईटानगर में आके रोइए। आपका सोल्यूशन अरुणाचल में है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में होगा वो बाद में होगा, जब दिल्ली में जाएगा तब हम लोग दिल्ली में जाना है। और जितना भी हम तो सोच रहा अभी इलेक्शन में भी हम बहुत सारे लोगों को आपका जो हम लीडर है बोलने वालों को हम बोलाता, चलो इस बार तो हम लोग बात करना शुरू करेगा। 2014 में हम नया था, आपका इशू को भी जानने में मेरा समय गया है। अभी तो हम सब कुछ जानता, हम लोग अभी काम करना शुरू करना है, रेडी करो बोलकर हम बोलाते जवान लड़का लड़के लोग को। अभी आप रेडी हो जाइए, हम तो है, ये नहीं कि अब हमको वोट देना है, हम वोट का लालच नहीं है। आप जैसे बोलेगा हम ऐसे कर देगा 2029 में आप रेस करो, हम आराम से रेस, कॉन्टेस्ट मत करो बोले, हम कॉन्टेस्ट भी नहीं करेगा। इस बार भी हम वापस नहीं आना था, बोलिए ना। मेरा छोटा भाई ये मोले नगर, ये हमको जबरदस्ती आज वापस लेके आया, नहीं तो आज आपका एमएलए हम खड़ा नहीं होना था। हम एमएलए लालची नहीं है, हम पहले भी एमएलए था, अपने जगह में भी हम कर सकता है, लेकिन मेरा नसीब में है आपका साथ आना है और आपका साथ में काम करना है, ये मेरा नसीब है। आप लोग ये मत सोचिए कि नीट का दिन शायद कहीं उधर में एमएलए नहीं बनाएगा या खाने पीने का नहीं होगा, यहाँ आके करा हुआ, ये गलत फहमी में मत रहिए। आज भी आप बोलेगा अगर मेरा एमएलए रिजाइनेशन देने से आपको यहाँ का जितना सुविधा मिलेगा, हम अभी खड़ा देगा, आप व्हाइट पेपर में भी ले लीजिए, मेरा इतना आपसे एश्योरेंस है। लेकिन आपको विश्वास करना होगा, हम लोग मिलकर काम करना होगा, है कि नहीं ना। तो इसलिए आज का दिन लास्ट में बोलेगा, आज का दिन आपके इतिहास से उसको अच्छा से नोट कीजिए, कितना स्पीकर है सबको अच्छा से आप लोग को रिकॉर्ड को रखने जानता है। अभी हम लोग यहाँ में जितना बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अभी देख रहा है, सारा संसार देख रहा है। आज चकमा हाजोंग, अरुणाचल में जितना चकमा हाजोंग है उन लोग का फ्यूचर को तय करने के लिए इतना लोग यहाँ, इतना हजार लोग आके डिस्कशन कर रहा है। साथ में निकामिन प्रेजेंट एमएलए बात कर रहा है, एक्स एमएलए सामलोंग मोसंग बात कर रहा है, एक्स एमएलए केजी सिंह को बात कर रहा है, यहाँ का शिविर किना लोगों ने बात किया बोल के सबका रिकॉर्ड है। मेरा छोटा भाई मोलिन आगन बात किया, नोक्ते का रिप्रेजेंटेटिव में पूरा रिकॉर्ड किया, ये आपके लिए बहुत काम आएगा और हम तो विटनेस देगा जहां भी हो उसका आप शुरू कीजिए। अरुणाचल मेरा ड्यूटी है आपका माउथ पीस बनना, अरुणाचल में असेंबली में हमको बात करना होगा, उसमें भी हम बात करेगा, बात करना शुरू करेगा। हम लोग अभी प्लान कर रहा है कब बात करें, क्योंकि हर समय में तो जहां तहां बोलने से नहीं होगा, हर चीज तो रोने का जगह में रोना है कि नहीं ना, मांगने का जगह में मांगना है, धमकाने का जगह में धमकाना है, तो भी होगा। हमेशा रोते रहने से भी नहीं होगा, धमकाते रहने से भी नहीं होगा, जैसे जैसे जरूरत होता है हमको ऐसे मिलके जाना है। तो इसलिए अभी आप लोग सब बस्ती वाले लोग तैयार होना है, सिर्फ कमेटी को चोट देने से नहीं होगा। कमेटी हम लोग बात करेगा, कहीं आपको यहाँ बस्ती में बैठ कर रोना होगा तो हम लोग उधर से रो दे बोले से आपको रोना है। नॉर्थ कोरिया ना साउथ कोरिया में उसका जो प्रेसिडेंट है ताली बजा बोलने से, बजाने का दिल नहीं होने से भी बजाता है, रो बोलने से जबरदस्ती रोता है। आप लोग भी देखा होगा ना फेसबुक में, आपको भी ऐसे होना। अब देखिए तो कितना जल्दी आपका गाड़ी दिल्ली में पहुंचता है, ये मेरा सजेशन है आपने। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई सब्जेक्ट टच नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सब सब्जेक्ट को तो याद नहीं होता है। अगर आपको मेरा भाषण में आपको दुख लगने के लिए बोला है तो सबका जैसे हम भी माफी चाहता, हम लोग हैं और हमने कुछ हर्ष भी बोला होगा तो क्योंकि आपके लिए हम सोचता है और आपका जितना भी कोई इशू खत्म करना है, कैसे करना है, हम दिन रात सोचता है। बाकी को तो हम नहीं बोल सकेगा। उधर में सामलोंग मोसन साहब बैठा है, सुबह हमको फोन किया, हमको अच्छा लगा, हम बोला क्या हो गया भाई, तो हम वो बोलने से पहले हम बताया चकमा हाजों का आज रेफरेंडम रैली है, फ्यूचर को तय करने के लिए हमको भी बुलाया, हम जा रहा बोला। तो भाई बोला अरे बड़ा भाई हमको भी बुलाया, हम बोला अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, प्रभु ने हम दोनों को एक साथ आज बैठने के लिए समय दिया है, हम दोनों यहाँ बैठ के एड्रेस करना है बोलकर आपने देखा है। और मेरा पूरा विश्वास है यहाँ आने से पहले सामलोंग मोसन साहब तो पक्का आपके लिए प्रार्थना किया होगा, हम भी प्रार्थना करके आए। आप खुद प्रार्थना किया ना नहीं किया हमको मालूम नहीं है, अगर प्रार्थना किया होता तो यहाँ में आपका 65,000 तो होना चाहिए था ना।